बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हर्पल टीवी 9 पे एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। फिरोज़ खान और अलीज़े की जो है अलहदगी की खबर ने एक हंगामा खड़ा कर दिया है शोबिज़ शख्सियात में। मामला क्या है, आखिर वजह क्या है इन दोनों की अलहदगी की? कयास रही है क्या चल रही हैं, क्या सजल आले से कोई चक्कर है या नहीं है, इस बारे में हम बात करते हैं सीनियर रिपोर्टर इक़्तिदार भाई से। इक़्तिदार भाई, आखिर ये जो शोबिज़ शख्सियात हैं जल्दी जल्दी शादी करते हैं और जल्दी जल्दी तलाक ले लेते हैं, ये वजह क्या है? देखिए, वो बड़ा मशहूर मुहावरा है जावेद के दाल में कुछ काला है। कोई तो बात है, जब भी तो लोग बातें कर रहे हैं। अच्छा देखें, पहले अगर आप नोट करें तो आज से तकरीबन 3-4 माह पहले अचानक से खबर आती है कि जो सज्जल आले है उसने अहद रज़ा मीर से अलहदगी इख्तियार कर ली। अच्छा, ये इतनी आनन फानन थी आपकी जो शादी थी, फिर अलहदगी थी, कि अभी लोग संभल ही नहीं पाए थे कि उन्हें ये इत्तला की अलहदगी भी हो गई और बहुत खामोशी के साथ हो गई। इससे पहले भी आपको याद होगा बहरोज़ सब्ज़वारी के बेटे का जो मामला चला था, उसमें अलहदगी हो गई और फिर दोबारा शादी हो गई। अच्छा, जैसे ही वो अलहदगी हुई थी सामने सज्जल की, उसके बाद से ये कयास सराइयाँ मार्केट में आ गई थी कि फ़िरोज़ खान जो है वो अब एक बार फिर शायद इंटरेस्ट ज़ाहिर कर रहे हैं। उनका झुकाव हो गया है, दिलचस्पी हो गई है, पुरानी मोहब्बत जाग गई है, रहमदिली आ गई है। मतलब ऐसा लगता है कि ज़्यादती हो गई है, शादी गलत हो गई, गलत शादी हो गई थी, फैसला गलत था, दोनों में मोहब्बत, दो दिल जो अलग हो गए थे वो मिलने जा रहे हैं। अच्छा, अब ये बात आई थी कोई आज से 1 हफ़्ता पहले, और आज तो बगैर तो तस्दीक हो गई कि फ़िरोज़ खान ने अब जो है वो अपनी अहलिया को छोड़ दिया है, अलहदगी इख्तियार कर ली है और दूसरे मामला जो हैं वो तय हो जाएंगे। लेकिन साथ साथ जो एक बात और भी आ रही है, मतलब कुछ तो है जिसकी बाज़गश्त है। अब अलहदगी के साथ साथ पुरानी मोहब्बत के मिलाप की खबरें भी आ रही हैं, यानी कि सज्जल और फ़िरोज़ खान जो है ये भी आ रहा है कि जल्द जो है वो रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो जाएंगे। अच्छा, अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जैसे मैं मिसाल के तौर पर माज़रत चाहता हूँ आपके नाज़रीन से, मिसाल में देना चाहता हूँ कि आजकल जो है ना वो ट्रेनें बंद हैं, कितना पानी आया हुआ है ट्रैक के ऊपर, तो रोड भी बंद है। सही। लेकिन गाड़ी डबल पैसे लेके कहीं ना कहीं घूम के आपको पहुंचा देती है मंजिल पर। तो हो सकता है कि ये रास्ता डाइवोर्स से होकर ही गुजर के ही घूम फिर के ही आता हो कि भाई अब तो ऐसा है ना कि भाई हमारे माशरे में ऐसा है ना कि बहुत माजरत से तमाम लोगों से कि जहाँ कुंवारियाँ बैठी हों इंतज़ार में, वहाँ शोबिज़ अदाकारा, अलहदगी, लोगों के सवाल जवाब, निजी मामले दखल-अंदाज़ी, तो बेहतरीन मौका है कि अब फ़िरोज़ साहब भी फ़ारिग हैं, तो नेकी की नेकी हो जाएगी और सुन्नत की सुन्नत हो जाएगी और काम का काम हो जाएगा। लेकिन एक बात पूछनी इक़्तिदार भाई, मैं एक बात ये पूछना चाह रहा हूँ, पाकिस्तानी ड्रामे जो हैं वो अब तक तलाक के ऊपर सबसे ज़्यादा बनाए गए हैं, या एक लड़के के 2 लड़कियों से ताल्लुकात, या साला साली बहनोई के ताल्लुकात, हमारे यहाँ जो नेगेटिव इम्पैक्ट किया जा रहा है वो सब कुछ लग रहा है कि आज अदाकार जो अदाकारा हैं भुगत रही हैं। ऐसा ही लग रहा है कि आपको? देखिए, मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जब मैं छोटा था, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि धुआं ड्रामा आता था, सड़क खाली हो जाती थी। दस्त ड्रामा आता था, सड़क खाली हो जाती थी। अच्छा, इन दिनों में देखो माशरे में वही कुछ होता है जो आप दिखा रहे हैं, तो उसकी आग जो है ना आपके घर को भी लग जाएगी। हम कहते थे कि टॉपिक को दुरुस्त कर लें, ताल्लुक़ ये ज़रूरी थोड़ी है ना कि यार मतलब आपका अफेयर अपनी साली के साथ ही हो, जो आपके लिए कभी भी जायज़ नहीं है, या आपका अफेयर बीवी के दोस्त से ही हो, हाँ, या अलहदगी ही हो। मतलब ये कोई जॉब थोड़ी है कि आपने बार बार करनी है। ठीक है, आप 1 नहीं 2-3 शादियाँ कर लें, ठीक है, अफोर्ड कर सकते हैं, कर लें, उसमें कोई इशू नहीं है, बता दें, रख लें, बहुत से लोगों ने की भी। अब जो सबसे बड़ा मसला है, जो मैं आपकी बात को जवाब देता हूँ, कहानी आज भी अच्छी हो ना बिकती है, और उसकी मिसाल परिज़ाद ड्रामा है। उसमें कोई खातून का अफेयर नहीं था, यही दिखाया कि परिज़ाद हमेशा पीछे हट जाता था, और दिखाया कि गरीब दौलतमंद और फलान, और ये हमारे माशरे में ऐसा हुआ है, बहुत से कई मिसालें हैं। तो कहानी अगर आज भी अच्छी हो तो मुझे और आपको नाम क्यों याद रह गया? क्योंकि वो ड्रामा हमारे माइंड के मुताबिक था। या हमारे जो इदारों के ड्रामे बनते हैं दोस्ती से मुताल्लिक, चीज़ों से मुताल्लिक, हम देखा बड़े हिट जाते हैं। तो जैसा आप माशरा दिखा रहे हैं, फिर आखिर हम उसी का शिकार भी हो जाते हैं। तो पहले वो जो ड्रामे हमारी सड़कें खाली करते थे, अब देखें हम आपका घर खाली कर देंगे। ऐसा
होने के लिए जा रहा है तो माशरे को अच्छी तरफ ले जाएं। तो कहीं मतलब ज़रूरी है कि आपने इंडियन ड्रामों को कॉपी करना है। भाई अगर अर्तगल मशहूर हुआ उसमें तो ऐसी कोई बात नहीं थी, इसका मतलब लोग आपसे भाग रहे हैं। हालांकि कहाँ तलवार जंगो जदल फलान ये वो, लेकिन लोग हिस्ट्री को पसंद कर रहे हैं, सड़कें खाली हो रही है। इस तरह एक ड्रामा और है अरसलान के नाम से, अब मैं नाम अगर सही ना ले रहा हूँ क्योंकि मैं देखता नहीं हूँ, सीधी सीधी बात है। तो लेकिन लोग देख रहे हैं, मुझे बताते हैं। मैं कहीं बैठा था हेयर ड्रेसर शॉप पे, तो हज़रत ईसा से मुताल्लिक कोई फिल्म बनी थी वो देख रहा था। तो मैंने उससे पूछा, मालूमात मिलती है। देखा ना, लोग अच्छी स्टोरी आज भी देखना चाहते हैं, तो आप वो चीज़ें ना दिखाएं जिसका आप शिकार हो जाएं। और दूसरी बात ये कि जो भी काम करें ना, माशरे में ये भी बुनियाद मत डालें कि यार एक शादी करके तलाक देनी है फिर असल से शादी करनी है। तो यार हिम्मत पैदा करें। देखिए इकरार भाई, एक बात ये ठीक है, आप सही कह रहे हैं। अब सोशल मीडिया पे जो ये नई बहस चल जाती है, एक अदाकार ने तलाक दी है तो दूसरा एक बीवी के हक में आ जाता है, एक उसके मर्द के हक में आता है, और एक नई बहस जो है वो उसकी फैमिली की, जो अंदरूनी मामला था जो अब पढ़ने पे आ गया है। यहाँ तक कि फिरोज़ खान अदालत चला गया आज, ठीक है, अदालत पहुँच गया अपने बेटे से मिलने के लिए, तो अदालत ने भी फिलहाल उसको रोक दिया। मामला अदालत चला गया, इतना बड़ा अदाकार है, उसके ड्रामे हिट हो रहे हैं, लेकिन जब मामला एक दुनिया में आ गया, बाहर आ गया, घर से बाहर निकल गया, तो वो तो अब जीनत बन गया ना। देखो जावेद भाई, ये वही मामला है जिस पे अक्सर सियासतदान शोर मचाते हैं। जब आप किसी के घर में झांकोगे ना, तो आपके घर में कोई झांकेगा। मादर पिदर आज़ाद सोशल मीडिया किसी के हाथ में भी नहीं है। बहुत सारी पर्सनल बातें, बहुत सारी पर्सनल चीज़ें, और अच्छा मज़ेदार बात है, ये चीज़ें सालों रहेंगी, सदियों रहेंगी, चीज़ें रहेंगी। जब भी आप देखेंगे चीज़ें होंगी। तो मेरे ख्याल में मामला कोर्ट में नहीं जाना चाहिए थे। अगर चीज़ एक हो गई थी, अफवाह तफील से उसको हल करना चाहिए था। हाँ, जब आप कोर्ट पहुँचेंगे फिर तो आप पब्लिक फिगर है ना, वो आमिर लियाकत की सूरत में हो या फिरोज़ खान की सूरत में हो, तो फिर तो आप पहुँचेंगे। और मरने के बाद भी आपको पता ना कि फिर क्या होता है, कब्र कुशाई और फलान और दीगर मामला जो रहते हैं। तो अभी भी बात यह है कि मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि कुछ फ़नकारों को, कुछ अदाकारों को, सीनियर्स को आगे आना चाहिए और इस मामले को बैठ के एक ख़ानदान की तरह आप कहते हैं कि वो हल हो जाए। मसला ये है कि इनका एक बेटा है, इस बेटे के ऊपर फड्डा चल रहा है। वो कहते हैं मिलने नहीं देता, वो बोलता है मैं खर्चा उठा रहा हूँ। वो मुलाकात से मुतालिक अदालत में केस चल रहा है, आज पहली समाअत थी उसकी, और अदालत ने अब वो जवाब तलब करेगा बीवी से भी। दोनों का मामला अदालत में इसलिए चल रहा है, और ये अदालती मामला सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रहा है। देखिए जाहिर सी बात है ना, आप कहीं गए होंगे, कहीं डिस्कस किए होंगे, आपका चेहरा है, पब्लिक फिगर है, लोगों ने देखा होगा। मुझ जैसे आप जैसे लोग भी वहाँ होते हैं, स्टोरी की बात करते हैं, पहुँचते हैं। अच्छा ये बात तो तय कि बच्चा जब तक बालिग ना हो वो वालदा के पास ही रहेगा, ये बात हमारे कानून में तय है। तो अगर वो 9 साल तक का है तो फिर तो वालदा के पास ही रहेगा। हाँ, मुलाकात की इजाज़त, और ऐसा होना चाहिए, नाक नतफ़ा जो है वो बन जाना चाहिए अगर ये पहले ही मसला हल। लेकिन आप देखिएगा इसके अंदर भी आप देखेंगे ना कि ये जो सज्जल के लदगी से जो मामला शुरू हुआ ना, वो जो कुर्बतें जब बढ़ी तो फिर किसी चीज़ की बाज़गश्त हुई, तो फिर आवाज़ मार्केट के अंदर आई है। तो अगर ये ना होती, लेकिन ये है कि अब फ़नकार बरादरी को, अदाकार बरादरी को भी सोचना होगा कि यार अगर ऐसी कोई चीज़ है। आप देखें ना, जब देखा हमने बहुत सारे लोगों को, वो टिकटॉकर भी हों तो बुर्का पहन के चले जाते हैं, फिर आखिर में देखो ना आपने कोर्ट में जब पेशी होती है तो अब फिरोज़ खान की तो मजबूरी का बुर्का नहीं पहन सकता, हो सकता है कि कोई और पेश होता तो वो मास्क लगा चीज़ें कर लेते। लेकिन ये चीज़ें तो बाहर आएंगी जावेद भाई, जब आप पब्लिक फिगर होते हैं ना, तो फिर तो आपको पता है। फिर एक ऐसा है कि हमारे मुल्क में जो सियासी जमातों में ट्रेंड है कि टॉन्टिंग करके रेटिंग लेनी है और ट्रॉलिंग करके रेटिंग लेनी है, तो फिर ट्रॉलिंग से ही रेटिंग आती है। ये मजबूरी है। बिल्कुल ठीक है। इक़्तिदार भाई ने जैसा बताया कि फिरोज़ खान और अलीज़े की तलाक यानी अलहदगी जो हुई है, उसमें अब जो सोशल मीडिया पे चल रही बातें कि जल्द जो है सज्जल आले और फिरोज़ जो है दोबारा मिलने जा रहे हैं, ये खबर अभी आई है। अब देखते हैं ये मामला कहाँ पहुँचता है, क्योंकि अभी तस्दीक तो नहीं हुई है, सिर्फ ये सोशल मीडिया की खबर है जो हम आपको इस पर अपडेट दे रहे हैं। तो फिलहाल अब तक थी हमारे पास यही अपडेट है, जैसे कोई नई अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो अपने मेज़बान जावेद साथी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।